हाँ जी बच्चों, चलिए बेटा डिस्कस करने जा रहे हैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन। दैट इज योर इलुस्ट्रेशन नंबर 7 ऑफ आईसीएसई स्टडी मटेरियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। बेटा जैसे हमारी अप्रोच रहती है, वी विल गो विद द सेम अप्रोच। सबसे पहले हम एक टाइमलाइन चलो बना लेते हैं क्विकली। आपने 500 शेयर खरीदे थे 100 रुपए वाले। इस बार बेटा डेट नहीं गिवन कोई। अगर बेटा मुझे कोई डेट नहीं गिवन है, कोई बात नहीं, हम टाइमलाइन बना लेंगे, ऑर्डर में जो है एक्टिविटीज लिख देंगे। तो सबसे पहले आपके पास क्या आ गया, 500 शेयर्स। क्या लिखोगे, परचेज। ठीक है। यहां पर आ गई आपकी नॉमिनल वैल्यू। मुझे तो व्हाट इज द नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू इज 50,000। ठीक है। एंड कॉस्ट इज 62,500। चलिए, इसके बाद क्या हुआ था सर। इसके बाद बोनस इशू हुआ है बेटा इस क्वेश्चन में। देखो लिखा हुआ था कि सम इयर्स लेटर कंपनी रिजॉल्व टू कैपिटलाइज इट्स प्रॉफिट्स। कैपिटलाइज इट्स प्रॉफिट्स मतलब क्या, बोनस इशू। वन इक्विटी शेयर फॉर एवरी शेयर हेल्ड बाय देम, 1:1 की रेशो में। यानी यहां पर अगर मैं रेशियो की बात करके चलूं, तो रेशियो क्या होगी, देखो मैं यहीं पे टाइमलाइन के पास ही मैं सॉल्व कर देता हूँ, यू विल गेट एन आइडिया। रेशियो होगी 1:1। तो मुझे बताओ नंबर ऑफ बोनस शेयर जो है वो कितने हो गए। सर नंबर ऑफ बोनस शेयर जो हो गए, दैट कम्स आउट टू बी 500। ठीक है। अगर मैं नॉमिनल वैल्यू पूछूं आपसे बोनस शेयर्स की, तो आप लोग मुझे क्या कहोगे, सर नॉमिनल वैल्यू आप लोग कह दोगे मुझे 50,000। और अगर मैं आपसे कॉस्ट पूछूं बेटा, कॉस्ट क्या कहोगे आप मुझे, जीरो। कहना है कैपिटलाइजेशन से पहले यानी बोनस से पहले शेयर्स कोट हो रहे थे 175 पे, और कैपिटलाइजेशन के बाद कोट हो रहे हैं 92.5 पे। क्या मिस्टर एक्स ने क्या कर दिया, बोनस शेयर्स बेच दिए, और कितने बेटा रिसीव कर लिए, 90 पर शेयर जो है उसने क्या कर लिए, रिसीव कर लिए। ठीक है। तो इसके बाद क्या हो रहा है, बोनस शेयर सोल्ड। तो ये आपकी लास्ट आ गई बस, बोनस शेयर सोल्ड की। ठीक है। बोनस शेयर सोल्ड आ गया। चलिए बेटा मुझे तो व्हाट इज द सेल प्रोसीड्स। सेल प्रोसीड्स की मैं बात करके चलूं तो 500 शेयर्स, और एक शेयर कितने में बेचा है बेटा, 90 में बेटा एक शेयर बेचा है। तो दिस इज 45,000। अच्छा नॉमिनल वैल्यू बोलो बेटा इन शेयर्स की। नॉमिनल वैल्यू की बात करेंगे तो नॉमिनल वैल्यू इज 50,000। लिखा हुआ था लास्ट लाइन में, मिस्टर एक्स होल्ड द बोनस शेयर एंड रिसीव 90 पर शेयर। तो 90 में एक शेयर बेच रहे हो, सेल प्रोसीड आ गई 45, नॉमिनल वैल्यू आ गई कितने की, 50 की। अच्छा अब जरा आप एवरेज कॉस्ट निकाल दो। एवरेज कॉस्ट कितनी, सर 62,500 कॉस्ट थी कितने शेयर्स की, 500 की। 500 और बोनस आए, तो मैं कह सकता हूं ये 1000 की कॉस्ट हो गई, मल्टीप्लाई बाय 500। ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 31,250। तो 31,250 इज कॉस्ट। तो अगर मैं आपसे पूछूं प्रॉफिट कितना, तो प्रॉफिट विल बी 45,000 माइनस 31,250। तो 13,750 रुपए का बेटा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। अब लास्ट में क्या चाहिए मुझे, मार्केट वैल्यू एट एंड। तो बेटा मार्केट वैल्यू एट एंड कितनी है, वो हमें बताया हुआ था कि आफ्टर बोनस जो है 92.50 है। तो मार्केट वैल्यू एट एंड इज 92.50, और हम जानते हैं कि मार्केट वैल्यू कैन बी कंसीडर्ड एज द फेयर वैल्यू, राइट। तो मार्केट वैल्यू बेटा आपकी कितनी हो जाएगी, बोलोगे जरा, 92.50 मल्टीप्लाई बाय 500। बेटा दैट मेक्स इट, बोलेंगे 46,250। अच्छा मुझे तो बेटा कॉस्ट कितनी, कॉस्ट इज 62,500। डिवाइड किससे करोगे बेटा इसको, 1000 से। मल्टीप्लाई किससे करोगे, 500 से। क्या आ जाएगा बेटा, 31,250। ठीक है। चलिए अब मुझे बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एट एंड। बेटा इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो एंड में कितनी हो जाएगी, सर कॉस्ट और फेयर वैल्यू, कॉस्ट और फेयर वैल्यू, विच एवर इज लोअर। ठीक है। सर कॉस्ट जो है दैट इज 31,250, विच इज इक्वल टू 31,250। तो 31,250 की कॉस्ट आ जाएगी, खत्म। ठीक है। मैंने क्या करा, टाइमलाइन के साथ ही वर्किंग नोट्स आपने फिट कर दिए जो मुझे बनाने थे। अब बस मैं क्या करूंगा, मुझे अकाउंट बनाना है, तो क्या आएगा बेटा, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स। ठीक है। किसी बच्चे का बेटा ये क्वेश्चन अगर मेरे से पहले कंप्लीट हो गया हुआ है, तो दो स्टूडेंट्स विल स्टार्ट इलुस्ट्रेशन नंबर 8 इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स। ठीक है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च। ठीक है। ईयर मुझे दे नहीं रखा, ब्रैकेट में आई विल राइट स्क्रिप्ट
स्क्रिप्ट बताइए बेटा क्या होगी? इक्विटी शेयर्स इन ओमेगा लिमिटेड, ओमेगा को लिमिटेड। आपका क्या बन जाएगा सबसे पहले यहाँ पे? डेबिट। यहाँ क्या आ जाएगा? क्रेडिट आ जाएगा। देन वी हैव इज डेट, देन वी हैव इज पर्टिकुलर्स। ठीक है, डेट हो गया, पर्टिकुलर्स हो गया, पर्टिकुलर्स के बाद बेटा वी हैव इज नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स के बाद बेटा वी हैव इज नॉमिनल वैल्यू। ठीक है, नॉमिनल वैल्यू के बाद बेटा देन वी हैव इज कॉस्ट, then again we have date, then we have particulars, then we have number of shares, number of shares के बाद बेटा we have is nominal value। ठीक है, और nominal value के बाद again we have is cost। ठीक है, चलिए फिर करें शुरू। सबसे पहले बेटा क्या लाइन दे रखी थी कि आपने परचेज करे थे, तो बेटा परचेज करे थे तो क्या आएगा? टू बैंक आएगा। कितने शेयर्स परचेज करे थे? 500। नॉमिनल वैल्यू कितना होगा? 50,000। कॉस्ट आपने कितनी दिए रखी थी उसने आपको? 62,500। उसके बाद बेटा क्या हुआ था? बोनस इशू आए थे, तो ये आगे टू बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स में बोलो बेटा कितने? 500। ये कितना? 50,000। यहाँ कितना? 0। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा? आपने बेचा, बेचा तो क्या आएगा? बाय बैंक। नंबर ऑफ शेयर्स बोलो कितने? 500। नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 500। ठीक है, नॉमिनल वैल्यू 50,000। सर बेचा कितने में? 90 के हिसाब से, दैट इज 45। अब गेन हुआ था लॉस, गेन निकाला था आपने, कितने का गेन निकाल के आए हो? 13,750 का। ठीक है, वर्किंग नोट्स के अंदर। तो ये आ गया टू प्रॉफिट एंड लॉस। ब्रैकेट में मैंने लिख दिया गेन। बोलो कितना हो गया? 13,750। लास्ट में तुम्हारे पास क्या बचा है? बैलेंस कैरी डाउन। ये आ गया बेटा बैलेंस कैरी डाउन। बैलेंस कैरी डाउन इज 500। कितना? 50,000। और वैल्यू क्या निकाली है बेटा? 31,250 की। ठीक है, आपका ये वाला क्वेश्चन भी बेटा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। बोलो जी, सबको क्लियर है? किसी बच्चे को कोई डाउट? बेटा ये आपको मॉड्यूल 2 चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 3। ठीक है, एसेट बेस्ड स्टैंडर्ड में होगा। एसेट बेस्ड स्टैंडर्ड के अंदर थर्ड यूनिट होगा बच्चा। चलिए बेटा, तो बेटा ये क्वेश्चन आप लोगों का हो चुका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन नेक्स्ट रिकॉर्डिंग।